Hello, good morning dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will discuss about Ampere circuit law. According to this law, the line integral of a magnetic field around any closed path in a free space is equal to absolute permeability times the total current passing through the any surface enclosed by the closed path. Clear? Mathematically we can write it like line integral of a magnetic field B dot dl in a closed surface is equal to म्यू नॉट I. ठीक है, इसी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस तरह से कोई कंडक्टर लिया जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो इसके सराउंडिंग में रहेगी. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में. फिर हम मान के चलते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे इसके सराउंडिंग में, इस वाले पाथ में. तो हमने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका रेडियस कितना है R, जिसका रेडियस कितना है R है, और ये जो कंडक्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है I. ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड ली, जो इस करंट की वजह से, जो करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर है उसकी वजह से एट अ पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट हैविंग डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A. क्लियर? नाउ वी विल टेक एन एलिमेंट्री पोर्शन XY जिसकी लेंथ कितनी है DL है. ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है DL है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है इसके, आपको पता है जो सर्कल में इस तरह से रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर्कल के टेंजेंटली. ठीक है, तो ये B और DL बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन. इन दैट केस B डॉट DL इज इक्वल टू B DL cos एंगल बिटवीन देम दैट इज 0. ठीक है, सो cos 0 इज 1, सो B इंटू DL. नाउ इंटीग्रेट दिस, वी गेट B डॉट DL इज इक्वल टू B DL. क्लियर? अब हमने ये जो B की वैल्यू यहाँ है इसे लिया और यहाँ पे आके पुट कर दिया. जब V की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A इंटू DL. क्लियर? अब जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, इसे बाहर लिया और अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेट किया हमने DL को. ठीक है, जब DL को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास DL क्या हो गया उसका, हमने सर्कल पे एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया था, तो जब एलिमेंट्री पोर्शन हम लेते हैं तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल एंड दैट इज इट्स सर्कमफ्रेंस, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई A. सो म्यू नॉट अपॉन I, म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 पाई A इंटू 2 पाई A. कट गया, कैंसिल. सॉल्व किया से और हमें क्या मिला, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, विच इज़ अ एम्पियर सर्किट लॉ. क्लियर? अब इसका क्या रहा कि इसमें जो कुछ एम्पियर सर्किट लॉ की लिमिटेशंस हैं, मेनली 2 लिमिटेशंस हैं कि एक तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ठीक है, दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है स्टेडी करंट के साथ. ठीक है, तो ये है एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी लिमिटेशंस. उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, तो एक सिंपल सा केस मैंने यहाँ लिया है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑफ अ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग दिस एम्पियर्स लॉ. तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर वायर ले ली जिसका इनफाइनाइट लेंथ की, और रेडियस क्या लिया उसका A लिया. ठीक है, यहाँ पे शेप दिया, करंट कितना कर रहा है I फ्लो कर रहा है, तो हमने माना ये P पॉइंट है. ठीक है, जहाँ पे हमने इसे निकालना है, और ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या R है, और R इसके रेडियस से, इस वायर के रेडियस से क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा लिया तो कितना बन गया, V डॉट DL इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. अब B और DL, ठीक है, फिर से यहाँ पे आ गया, बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज़ B DL cos 0, सो इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I, और B DL cos 0 कितना हो गया 1, सो B इंटू DL. अब DL को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या गया, 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसे सॉल्व किया, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. सो म्यू नॉट को थोड़ा सा रीअरेंज करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R. ठीक है, तो ये क्या निकल गई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर. क्लियर? तो ये था एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी एक एप्लीकेशंस. हम आगे इसकी और भी एप्लीकेशंस करेंगे, तो होपफुली आप इसे समझे होंगे, ध्यान से करें. ओके, हैव ए नाइस टाइम.